हेलो एंड नमस्कार। आज के इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जूनियर एडेड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर नहीं है तो आप लोग कलेक्ट कर लें। डीप एनालिसिस करेंगे, सारा कुछ एनओसी लेना है कि नहीं लेना, जो टीचर वर्किंग है सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो इसमें 10th का जो जिसने यूपी बोर्ड से किया है उसकी मार्कशीट में ही उसका सर्टिफिकेट होता है। तो 10th का सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट वही हो गया। 12th की मार्कशीट एंड ग्रेजुएशन में ऑल सेमेस्टर, जिसका सेमेस्टर वाइज है या ईयरली है, सारा मार्कशीट होना चाहिए अलॉन्ग विद डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास अगर नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब आप डाउनलोड करेंगे, डिजी लॉकर से डाउनलोड हो जाएगी। बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है देन डिजी लॉकर, वरना आप जाके ले लें अपने यूनिवर्सिटी से, जो भी हो डिग्री ज़रूर निकलवा लें। और जिसने भी डुअल डिग्री कर रखा है, जैसे कि एक उसने ओडीएल डिस्टेंस मोड में कर रखा है, वो कर रखा है यूजीसी से, और दूसरी उसने एनसीटी से कर रखा है डिप्लोमा या बीएड, वो फंस जाएगा। क्योंकि केवल यूजीसी से डुअल डिग्री की जा सकती है, एक ओडीएल मोड में, एक रेगुलर मोड में, नॉन टेक्निकल कोर्स। बट ये एक यूजीसी का कोर्स है, जैसे इसने किसी ने एमए किया तो वो यूजीसी का कोर्स हो गया, बट जिसने बीटीसी या बीएड किया वो एनसीईटी का हो गया। तो वो फंस जाएगा, वो इलीगल है। क्योंकि आप केवल यूजीसी से कर सकते हैं, यूजीसी में डुअल डिग्री अलाउड है, एनसीईटी और एक यूजीसी से नहीं हो पाएगा, ये लीगल है, आप फंस जाएंगे। ठीक है। और फिर नंबर 4 पे बात करेंगे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड प्रीवियसली नोन एज बीटीसी। तो सारी मार्कशीट होनी चाहिए सारी सेमेस्टर्स की, और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 5 पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसने भी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं लिया है बीटीसी का, वो जाके ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 5, जिसने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपके पास अपर प्राइमरी का सीटीटी पास होना चाहिए। जेएसी जूनियर एडेड सिलेक्शन एग्जामिनेशन का जो लास्ट डेट थी एप्लीकेशन की, उससे पहले पास्ड होना चाहिए, और वो डिजी लॉकर से डाउनलोड कर लेगा सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट का, अगर नहीं है उसके पास। और यूपी टेट का तो जाके लेना पड़ेगा, अपर प्राइमरी का। बट ये दोनों पास होना चाहिए बिफोर द लास्ट डेट ऑफ जेएसी रजिस्ट्रेशन 2021। नंबर पार्ट बी में बात करते हैं, वो तो एजुकेशनल हो गया। अब बात करते हैं पार्ट बी में डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशूड होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले नहीं लगेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी वाले वैलिड नहीं होंगे। और ये लास्ट डेट जो थी रजिस्ट्रेशन की, उससे पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशूड ये नहीं वैलिड होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जैसे एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इसके द्वारा इशूड होंगे वही लगेंगे। ठीक है। और ये जो 17 मार्च 2021 लास्ट डेट थी, इससे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये लास्ट डेट थी जेएसी 2021 की। और फॉर मैरिड वुमेन के लिए जो भी हैं सर्टिफिकेट, वो पिता पक्ष के लगेंगे। शादी हो गई उसके बाद भी पिता पक्ष के ही लगेंगे, कास्ट लगेगा पिता पक्ष का लगेगा, ईडब्ल्यूएस पिता पक्ष का लगेगा, पति पक्ष का नहीं लगेगा। और जो वर्किंग है, पार्ट्स में बात करते हैं, जो वर्किंग है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनको एनओसी लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो एनओसी नहीं लेते हैं तो उनको एनपीएस में दिक्कत आएगी, पैन ट्रांसफ़र में दिक्कत आएगी। क्योंकि जिस प्रकार पैन परमानेंट अकाउंट नंबर एक बार ओपन होता है, उसी प्रकार पैन एनपीएस अकाउंट भी एक ही बार ओपन होता है, पैन अकाउंट एक ही बार जनरेट होता है। तो आप दोबारा जनरेट नहीं कर पाएंगे पैन, और आपको यहाँ से पैन ट्रांसफ़र ही कराना पड़ेगा। इसलिए आप एनओसी लें। अगर एनओसी नहीं लेंगे देन आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो आपको एनओसी बहुत ही ज़रूरी है लेना, एनओसी लेके ही जाएं, वरना एनओसी लेके नहीं जाएंगे देन आपका जिस प्रकार पैन होता है उसी प्रकार पैन नंबर होता है, एनपीएस अकाउंट में बहुत ही दिक्कत आएगी, ट्रांसफ़र नहीं होगा, आप फंस जाएंगे, बहुत परेशान होंगे। और आप पे जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वो एक्शन भी ले सकता है जहाँ पे आप वर्किंग हैं, क्योंकि बिना बताए उनको आप कहीं और ज्वाइन कर रहे हैं।
अगर आप यहाँ से मान लो आपने रिजाइन भी दे दिया, उसके बाद ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे, तब भी आपका पैन अकाउंट तो एक ही बार जनरेट होगा, ओपन ही नहीं होगा पैन अकाउंट, क्योंकि पैन से जनरेट होता है तो आपको NOC लेना ही पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।